गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। अक्सर हम लोग टेस्ट कराते हैं अपनी लिपिड प्रोफाइल का, कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते हैं और परेशान रहते हैं कि ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है नॉर्मल रेंज से, या फिर कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है नॉर्मल रेंज से। लेकिन इन चीज़ों में लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा डेंजरस अगर कोई कोलेस्ट्रॉल है तो वो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। कितनी इस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज रहनी चाहिए? कुछ बीमारियों में इनकी नॉर्मल रेंज घट के और कम हो जाती है, और किस तरह से हम इस खतरनाक कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज बात करते हैं। अक्सर लोग ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू ज़्यादा आने पे परेशान रहते हैं, लेकिन ट्राइग्लिसराइड थोड़ा ज़्यादा आना इतना डेंजरस नहीं है। सबसे ज़्यादा डेंजरस अगर कोई चीज़ है वो उस लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। और कितनी वैल्यू रहनी चाहिए उसकी? लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एक नॉर्मल व्यक्ति की, चाहे रिपोर्ट्स कुछ भी दिखा रही हैं, और रिपोर्ट्स कुछ लैब्स की रिपोर्ट दिखाती हैं कि लेस देन 130 एलडीएल नॉर्मल है, 130 से कम वैल्यू एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल है। लेकिन अल्टीमेटली हमारे को टारगेट, अगर एज ए नॉर्मल पर्सन हमें टारगेट रखना है तो हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेस देन 100 रखना है, 100 से कम रखना है। दूसरी चीज़, अगर हमें कुछ बीमारियां हैं, कोई पहले से कोई हार्ट की डिजीज़ है, या फिर शुगर है, बीपी है, या पीसीओडी की बीमारी है, फीमेल्स को यूजली यंग फीमेल्स में वो रहती है, या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, कोई भी, अगर आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो उसमें एलडीएल की वैल्यू लेस देन 70 आपको रखनी है। लेस देन 100 नहीं, लेस देन 70 रखनी है एज पर गाइडलाइंस। स्पेशली डायबिटीज़ में, बीपी हाई में, थायराइड की प्रॉब्लम में, अगर आपको मोटापा ज़्यादा है, और अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग हार्ट की डिजीज़ है, कोई दिल की पहले बीमारी हो चुकी है, तो नॉर्मल रेंज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है उस लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट में, सबसे ज़्यादा डेंजरस कोलेस्ट्रॉल उसकी लेस देन 70 रखनी है। अब कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? क्या अगर एक लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट में अगर ट्राइग्लिसराइड थोड़ा एबनॉर्मल आता है, मान लिया 200 के आसपास आ रहा है, इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारा 200 के आसपास आ रहा है, इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एलडीएल 100 क्रॉस कर रहा है और 130 से भी ज़्यादा आ रहा है तो आपको इंटरवेंशंस लेनी है। हमें सबसे पहले कुछ हमारे पास तरीके हैं। हमें पहले सबसे डाइट में अपना घी तेल कम खाना है, सैचुरेटेड फैट्स वाली चीज़ें कम खानी है। हम अनसैचुरेटेड फैट्स में जा सकते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, तिल का तेल, पीनट ऑयल। तो हमें तेल का यूज़ कम करना है, घी तेल का, तला हुआ चिकनाई वाली चीज़ें, जंक फूड, हम प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, चिप्स को, अपने मोमोज, कुरकुरे, ये सब चीज़ें कम खानी है, घी तेल कम करना है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। मॉडरेट एक्सरसाइज हमेशा अच्छी होती है, और हमारी मॉडरेट एक्सरसाइज अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बात करें, और एलडीएल को वो रिडक्शन में हेल्प करती है। उसके साथ साथ अगर हमें कोई बीमारियां हैं, शुगर की, बीपी की, थायराइड की, तो उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंट्रोल करें। वो हमारी डिस्लिपिडीमिया को, हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। और अगर आपको डाइट से, एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अपने एक्सपर्ट का ओपिनियन लें और स्टैटिन्स लें। मैंने जैसा कहा था कि स्टैटिन्स अगर आप एक हफ्ते में एक बार भी लेते हैं तो वो आपको हार्ट की बीमारी से बचा सकते हैं। तो एक बार एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर लें। और सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हमें रखना है 100 से कम। हमेशा आप भी अपनी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट को एक बार चेक कर लेना। कभी कोलेस्ट्रॉल की जांच कराई हो तो चेक कर लेना कि आपकी एलडीएल की वैल्यू कितनी है। और हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है, लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कोशिश करना है कि हमेशा खाली पेट कराना है, और कम से कम 6 घंटे की फास्टिंग, और नहीं तो आइडियली 8 आवर्स की फास्टिंग जरूर हो। टेस्ट कराने से पहले पानी पी सकते हैं, लेकिन चाय नहीं पीनी है, कोई भी मील्स नहीं लेनी है, पानी का कोई परहेज नहीं है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर से।